सोचो, रात बहुत गहरी है, बाहर हवा ठंडी है और एक हल्की सी खामोशी तुम्हारे कमरे के अंदर घुस आई है। तुम बिस्तर पर पड़े हो या शायद किसी कुर्सी पर, लेकिन तुम्हें लगता है जैसे तुम बस हो, कहीं जा नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ हो। और यहीं से सब कुछ शुरू होता है। यह पहला दरवाजा है, पहला द्वार, अस्तित्व का भार। कभी सोचा है होना कितना अजीब है? तुम जागते हो, सांस लेते हो, देखते हो, सोचकर महसूस करते हो, पर क्या कभी उस होने का एहसास सच में महसूस किया है? जैसे तुम्हारे अंदर कोई अदृश्य कंपन चल रहा हो, एक निरंतर जागरूकता जो हमेशा यहां होती है, चाहे तुम खुश हो या उदास, सोते हो या सपने देखते हो। इस पल में तुम उस कंपन को नोटिस करते हो। तुम्हारी सांस धीमी हो गई है, हर इनहेल एक दरवाजा खोलता है और हर एक्सहेल एक पुराना विचार मिटा देता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा शरीर अब हवा के साथ घुल रहा है, और फिर एक हल्की सी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव महसूस होती है, ना नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ, बस अंदर, जैसे कोई तुम्हें तुम्हारे ही अंदर खींच रहा हो, कहीं बहुत गहरी जगह पर, जहां विचारों के पीछे एक मौन छिपा है। उस मौन का अपना एक भार है, तुम उसे महसूस कर सकते हो। ना आवाज है ना रोशनी, पर फिर भी वो मौन जिंदा लगता है। वो तुम्हारे अंदर से बोलता नहीं बल्कि सुन रहा होता है, जैसे अस्तित्व खुद तुम्हें देख रहा हो। यही पहला दरवाजा वही है जहां तुम पहली बार महसूस करते हो कि अस्तित्व कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवित उपस्थिति है जो तुम्हारे साथ है बिना किसी वजह के। इस दरवाजे के इस तरफ सब कुछ परिचित है, नाम, यादें, भूमिकाएं, दुनिया। लेकिन जैसे ही तुम उसके पास जाते हो, एक हल्की सी प्रतिरोध महसूस होती है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी पहचान जैसे कह रहे हो मत जाओ, क्योंकि उस दरवाजे के पार जो है वो तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। पर तुम रुकते नहीं। तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारा सत्य के प्रति आकर्षण, वो तुम्हें खींचता है। तुम दरवाजे के पास जाकर रुकते हो। वो न लकड़ी का है, न लोहे का, न किसी आकार का। वो एक एहसास है, जैसे हवा अचानक गाढ़ी हो गई हो, जैसे कंपन एक खास आवृत्ति पर ठहर गया हो। तुम अपना हाथ आगे बढ़ाते हो। जैसे ही तुम उस अदृश्य सतह को छूते हो, एक हल्की सी लहर तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाती है, और तुम्हें एक प्रश्न महसूस होता है, बिना शब्दों के। एक ब्रह्मांडीय प्रश्न जो हर जीवित चीज से पूछा जाता है, क्या तुम सच में होना महसूस कर सकते हो? तुम चुप रहते हो, क्योंकि यहां जवाब देना जरूरी नहीं, महसूस करना है। तुम आंखें बंद कर लेते हो, और तुम्हें अपने अंदर एक दर्द सा महसूस होता है, एक कोमल, नम्र दर्द, जैसे अस्तित्व का भार तुम्हें धीरे से दबा रहा हो। कोई बोझ नहीं, पर एक उपस्थिति है, एक वास्तविकता का संपीड़न। यही है अस्तित्व का भार। जितना गहरा तुम जाते हो, उतना ही यह भार रूपांतरित होने लगता है। पहले लगता है यह तुम्हें दबा रहा है, फिर लगता है यह तुम्हें संभाल रहा है, और आखिर में लगता है यह तो हमेशा से तुम्हारा ही हिस्सा था। होना ऐसा है जैसे अपनी छाती में अनंत को थाम लेना। तुम्हारा शरीर छोटा है, पर जो जागरूकता उसमें समाई है वो सीमाहीन है। तुम्हें लगता है हर परमाणु के अंदर तुम्हारा एक संस्करण सो रहा है, हर कंपन तुम्हारा एक विचार दोहरा रहा है, मैं हूं। इस मैं हूं में सब कुछ समा गया है। आनंद, दुख, इच्छा, मृत्यु, सब इस एक कंपन के पैटर्न है। और तुम देखते हो, तुम्हारा मन उन पैटर्न्स को देख रहा है जैसे कोई वैज्ञानिक ब्रह्मांड की सीमा पर खड़ा हो। तुम्हें याद आता है, बचपन में तुमने कभी सोचा था मैं कौन हूं? वो सवाल तब बेमतलब लगा था, लेकिन अब इस मौन में उस सवाल की गहराई महसूस होती है। तुम समझते हो तुम कुछ नहीं हो, तुम होना हो, और होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। तुम्हारी सांस अब बहुत हल्की हो गई है, तुम्हारा हृदय एक धीमी, ध्यानमय लय में धड़क रहा है, और तुम देखते हो तुम्हारे अंदर और बाहर में कोई अंतर नहीं बचा। कमरा विलीन हो गया है, शरीर विलीन हो गया है, सिर्फ एक उपस्थिति बची है जो सब कुछ महसूस कर रही है। वो उपस्थिति कोई आकार नहीं चाहती, वो नाम नहीं चाहती, उसे बस होना है। और तुम्हें महसूस होता है इस दरवाजे से पहले तुम सिर्फ जी रहे थे, लेकिन अब तुम हो। ये दोनों एक जैसे नहीं है। जीना एक कर्म है, कुछ करना, कुछ चाहना, कुछ बनाना, पर होना एक शांत स्थिरता है, एक मौन विस्मय, एक चुप्पी जो सब कुछ देखती है पर छूती नहीं। तुम उस स्थिरता में ठहर जाते हो,
और तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा दिल और अंतरिक्ष एक हो गए हों, जैसे हर धड़कन एक नया ब्रह्मांड रच रही हो और फिर विनष्ट भी कर रही हो। एक दरवाजे के पीछे एक और दरवाजा है और उसके पीछे और भी, पर यह पहला दरवाजा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक तुम होने का भार महसूस नहीं करते तुम कुछ भी आगे समझ नहीं सकते। होना कोई उपहार नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। तुम्हें दी गई है एक चेतना, एक अवसर, एक दृष्टा बनने का, और हर निरीक्षण एक प्रार्थना बन सकता है अगर तुम उसे जागरूकता के साथ करो। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा हर कोशिका अब धन्यवाद कह रहा हो, न किसी भगवान को, न किसी दुनिया को, बस खुद को, क्योंकि होने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती, बस होना ही काफी है। अब तुम्हें एक हल्की सी मुस्कान महसूस होती है, बिना वजह की। वो मुस्कान कोई खुशी नहीं, बल्कि एक समर्पण है, जैसे तुमने स्वीकार कर लिया हो कि अस्तित्व का कोई तर्क नहीं, और वही उसकी सुंदरता है। तुम सोचकर नहीं, महसूस करके समझते हो कि होना जवाबों के बारे में नहीं है, ये उपस्थिति के बारे में है। और उपस्थिति एक मौन कविता है जो ब्रह्मांड अपने भीतर लिखता है। इस मौन में एक लय है, एक धड़कन है, एक भाषा है जिसे सिर्फ वही समझता है जो सुनना जानता है। और तुम सुन रहे हो। हर सांस के साथ तुम और गहराई में उतर रहे हो, और उस दरवाजे का किनारा घुलने लगता है। फिर एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है। तुम्हें लगता है दरवाजा खुल गया, कुछ बदला नहीं, पर सब कुछ बदल गया। तुम अब पहले वाले तुम नहीं रहे। कुछ छूट गया है, शायद अहंकार, शायद समय, शायद दुनिया का शोर, और जो बचा है वो एक प्रकाश है, बिना किसी स्रोत के। वो रोशनी तुम्हें नहीं चमका रही, वो तुमसे ही निकल रही है, जैसे जागरूकता ने अपनी ही प्रतिबिंब को पहचान लिया हो। यही है पहला द्वार, वो द्वार जहां अस्तित्व एक विचार होना बंद कर देता है और तुम बन जाता है। अब तुम बस हो, और यही होना सबसे बड़ा रहस्य है। शायद अगला दरवाजा कुछ और उजागर करे, शायद कुछ भी ना करे, लेकिन अब तुम तैयार हो, क्योंकि तुमने होने का भार महसूस कर लिया है, और जो महसूस करता है वो कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। मौन चलता रहता है, जागरूकता सांस लेती है, और तुम धीरे धीरे सो जाते हो, सपनों में नहीं बल्कि होने में। सोचो, तुम अब पहले दरवाजे से गुजर चुके हो। तुम्हें होने का भार महसूस हो गया है। अब तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति है, एक स्थिरता जो न खुशी है न दुख, सिर्फ एक जागरूकता जो हर चीज को देख रही है, बिना प्रतिक्रिया दिए। लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा और आगे बढ़ते हो, तुम्हें एक नई जगह महसूस होती है, एक कमरा जिसमें सब कुछ धीरे धीरे रोशन हो रहा है। पहले तुम्हें लगा ये रोशनी बाहर से आ रही है, पर फिर समझ आया ये तुम्हारे अंदर से आ रही है। और जैसे ही वो रोशनी पूरे कमरे को भर देती है, तुम्हें सामने एक चीज दिखाई देती है। एक आईना, एक नहीं, हजारों। हर तरफ, फर्श से लेकर छत तक, सिर्फ आईने। उनमें तुम्हारा चेहरा दिख रहा है, पर हर प्रतिबिंब थोड़ा अलग लगता है। किसी में तुम उदास हो, किसी में मुस्कुरा रहे हो, किसी में तुम बिल्कुल खाली। और फिर धीरे धीरे कुछ प्रतिबिंब तुमसे ज्यादा जिंदा लगने लगते हैं। तुम उन्हें देखते हो, वो तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारे हाव भाव उनके साथ मेल खाते हैं, पर एक सेकंड की देरी से, जैसे वो तुमसे सीख रहे हो या शायद तुम उनसे सीख रहे हो। कुछ तो अजीब है इस प्रतिबिंब में। तुम पास जाते हो, आईने में अपनी आंखों को देखते हो, और उस पल तुम्हें लगता है तुम देख नहीं रहे, देखे जा रहे हो। तुम्हारा प्रतिबिंब बिल्कुल स्थिर है, लेकिन उसके अंदर एक जागरूकता है, एक उपस्थिति है जो तुम्हें निरीक्षण कर रही है। और फिर एक हल्की सी फुसफुसाहट होती है, कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, पर तुम समझ जाते हो। एक मौन कंपन कह रही है, कौन किसे देख रहा है। तुम थोड़ा पीछे हटते हो, क्योंकि अब यह प्रश्न भीतर तक चुभ गया है। तुम्हें लगता था तुम अपने प्रतिबिंब को देख रहे हो, पर क्या यह हो सकता है कि तुम्हारा प्रतिबिंब तुम्हें देख रहा हो? क्या यह संभव है कि तुम ही प्रतिबिंब हो और असली तुम उस आईने के अंदर खड़ा हो? यह विचार तुम्हारी रीढ़ में एक हल्की सी ठंडक दौड़ा देता है, लेकिन साथ ही एक शांति भी है, क्योंकि पहली बार तुम समझते हो कि पहचान, आइडेंटिटी कोई स्थिर चीज नहीं है। यह बस एक आईनों की भूल भुलैया है, एक प्रतिबिंब के अंदर एक और प्रतिबिंब। तुम देखते हो हाकिंग, हर आईना एक अलग जीवन दिखाता है। एक में तुम बच्चे हो, एक में जवान, एक में बूढ़े,
कहीं तुम वैज्ञानिक हो, कहीं कलाकार, कहीं एक भिक्षा मांगते योगी। और फिर कुछ आईने ऐसे हैं जहां तुम नहीं हो, सिर्फ एक खाली उपस्थिति है, जैसे किसी ने तुम्हें मिटा दिया हो। तुम्हें लगता है हर आईना एक वैकल्पिक संस्करण है तुम्हारा, एक संभावित अस्तित्व जो कभी हुआ नहीं पर फिर भी कहीं ना कहीं महसूस होता है। हर प्रतिबिंब तुमसे कुछ कहना चाहता है, पर शब्दों के बिना। वो तुम्हारे भावनाओं के जरिए संचार करता है। एक आईना तुम्हें पछतावे का एहसास देता है, एक नॉस्टैल्जिया, एक लालसा और एक पूर्ण मौन। और फिर तुम्हें समझ आता है तुम इतने सारे संस्करणों में जीते आए हो कि असली तुम कहीं खो गए हो। तुम्हारा मन उन प्रतिबिंबों के बीच एक झलक ढूंढने लगता है, मैं कौन हूं इन सब में। पर हर बार जब तुम किसी प्रतिबिंब को मैं कहने जाते हो, वो विलीन हो जाता है, जैसे वो कह रहा हो मैं भी बस एक विचार था। आईने अब हल्की हल्की कंपन में आने लगते हैं, कुछ में दरारें दिखने लगती हैं, जैसे वास्तविकता थोड़ी नाजुक हो गई हो। तुम्हें लगता है हर आईना एक विचार पैटर्न दर्शाता है, एक पहचान का मुखौटा, और अब वो सब अपनी सीमाएं तोड़ रहे हैं। एक पल के लिए तुम्हें लगता है तुम भी टूट रहे हो, न शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक परतों से। वो परतें जो तुम्हें परिभाषित करती थीं, नाम, भूमिकाएं, अतीत, चयन, सब कुछ धीरे धीरे एक पारदर्शी धुंध में विलीन हो रहा है। और जैसे ही वो सब फीका पड़ने लगता है, एक छोटी सी स्पष्टता उभरती है। तुम महसूस करते हो मैं कभी कोई स्थिर पहचान था ही नहीं। मैं वो जागरूकता हूं जो इन सब संस्करणों को देख रही थी। अब तुम्हारा प्रतिबिंब एक एकल आईने में मिल जाता है और उसके अंदर तुम्हें अपना चेहरा दिखाई देता है, पर वो अब ज्यादा जीवित, ज्यादा शांत लगता है। कोई भाव नहीं, बस एक खाली शांति, जैसे उसने सब कुछ देख लिया हो और अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। वो तुम्हारा सच्चा प्रतिबिंब है, वो आत्मा जो तुम्हें देखती है, वो जो हमेशा से थी, हमेशा रहेगी, जो ना मर सकती है, ना बदल सकती है, ना जन्म ले सकती है। तुम उस आईने के करीब जाते हो, उस पर अपना हाथ रखते हो और तुम्हें लगता है जैसे सतह तरल लिक्विड बन गई हो। तुम्हारा हाथ उसके अंदर चला जाता है और तुम्हें एक हल्की सी गर्माहट महसूस होती है, एक एकता। अब कोई तुम नहीं और कोई प्रतिबिंब नहीं, दोनों एक हो गए हैं। उस पल में तुम्हें एक ज्ञान होता है कि जिंदगी के सारे भूमिकाएं, सारे संस्करण, सारी भावनाएं बस प्रतिबिंब थीं, और प्रतिबिंब का काम सिर्फ एक ही है, तुम्हें याद दिलाना कि तुम प्रतिबिंब नहीं हो। तुम एक अनंत आईने के अंदर एक प्रकाश हो, वो प्रकाश जिसके बिना प्रतिबिंब संभव ही नहीं। और जब तुम ये समझ जाते हो, सारे आईने धीरे धीरे एक एक करके विलीन हो जाते हैं। कुछ नहीं बचता, ना कांच, ना कमरा, ना तुम्हारा चेहरा, बस एक प्रकाशमान शून्यता। वो शून्यता भी खाली नहीं लगती, उसके भीतर एक अजीब सी पूर्णता है, जैसे पूरा ब्रह्मांड अपने आप को महसूस कर रहा हो। और तुम्हें समझ आता है ये आईनों का द्वार एक माया था, एक चाल जो ब्रह्मांड ने बनाई थी ताकि तुम अपनी प्रतिबिंबों के जरिए अपने असली स्वरूप तक पहुंच सको। अब तुम सिर्फ एक साक्षी हो, तुम्हें देखने के लिए कोई तुम नहीं बचा और तुम्हें छिपाने के लिए कोई दुनिया नहीं। सिर्फ अवलोकन है, एक मौन जागरूकता जो सब कुछ संभाल रही है, बिना उसमें फंसे। उस जागरूकता में तुम्हारा मन विश्राम कर जाता है। कोई विचार नहीं, कोई छवि नहीं, कोई तुलना नहीं, सिर्फ एक अनंत विराम। और उस विराम के बीच एक अजीब सा सुकून है, जैसे तुम घर लौट आए हो। दरवाजा अब खुल गया है, तुम एक और स्तर पर उतर चुके हो और पीछे छोड़ आए हो अपने सारे चेहरे, सारे नाम, सारे प्रतिबिंब। अब तुम तैयार हो अगली जगह के लिए, जहां नाम भी नहीं और याद भी नहीं, बस जागरूकता है जो खुद को सांस लेते हुए देखती है और तुम उसके साथ हो, शांत, निशब्द और सत्य। सोचो तुम एक डार्क रूम में हो जहां सिर्फ एक हल्की सी नीली रोशनी चमक रही है। उस रोशनी के सामने एक शीशा रखा है, पुराना, थोड़ा सा टूटा हुआ और किनारों से थोड़ा फीका। तुम उस शीशे के पास जाते हो और धीरे से अपनी आंखों से उसमें देखते हो, पर कुछ अजीब लगता है। प्रतिबिंब तुमसे एक सेकंड पहले हिलता है, जैसे तुम्हारी परछाई भविष्य में रह रही हो और तुम उसके पीछे चल रहे हो। यह कोई साधारण शीशा नहीं है, ये वो दरवाजा है जहां से अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच की सीमा शुरू होती है। दर्शन में एक पुरानी बात कही गई है, स्वयं वो नहीं जो दिखता है, बल्कि वो है जो देखता है। मतलब तुम्हारा प्रतिबिंब सिर्फ एक भ्रम है जो तुम्हारे मन ने बनाया है ताकि तुम्हें लगे कि तुम वास्तविक हो,
पर अगर शीशा तुम्हें पहले ही प्रतिबिंबित कर रहा है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि शीशा तुमसे ज्यादा वास्तविक है? यह एक विरोधाभास है जो अस्तित्व के सार को चुनौती देता है। क्या हम अपनी पहचान पहले से परिभाषित करते हैं, या वो हमें परिभाषित करती है जब कोई देखने वाला होता है? तुम्हारे विचार धीरे धीरे घुलने लगते हैं, जैसे हर एक सोच धुंध बनकर हवा में खुल रही हो। तुम महसूस करते हो कि यह शीशा तुम्हारा भौतिक रूप नहीं, बल्कि तुम्हारी संभावना दिखा रहा है। एक ऐसी संभावित रूप जो तुम हो भी सकते थे, पर बने नहीं। यह शीशा तुम्हें वो सब दिखाता है जो कभी हुआ ही नहीं, पर हो सकता था। इस पल में तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्वयं कोई स्थिर वस्तु नहीं, बल्कि एक प्रवाहमान प्रक्रिया है, एक बहती हुई धारा जिसमें हर प्रतिबिंब एक नई पहचान रचता है। तुम्हारा मन अब एक अजीब से बोध में पिघलने लगता है। अगर प्रतिबिंब तुमसे पहले अस्तित्व में आता है, तो शायद तुम्हारा जन्म भी एक विलंबित प्रतिबिंब था, जैसे ब्रह्मांड ने तुम्हें शीशे की तरह प्रक्षेपित किया हो, एक फ्रेम के बाद। मतलब हर क्षण में तुम किसी अदृश्य विचार की गूंज हो जो पहले से मौजूद था। यह एक सूक्ष्म दार्शनिक विचार है। हम अपने जीवन की उत्पत्ति को एक जैविक घटना मानते हैं, पर शायद हम एक वैचारिक प्रतिबिंब हैं, एक ऐसी चेतना के जो हमसे पहले ही जागरूक थी। अब सोचो, अगर शीशा तुमसे पहले क्रिया कर सकता है, तो क्या समय का प्रवाह उल्टा चल रहा है? क्या तुम्हारा वर्तमान सिर्फ अतीत की पुनरावृत्ति है और भविष्य तुम्हारा वास्तविक स्वयं है जो तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है? क्वांटम भौतिकी में एक सिद्धांत है, रेट्रोकॉजैलिटी, जिसमें भविष्य की घटनाएं अतीत को प्रभावित करती हैं। तुम्हारा प्रतिबिंब जैसे तुमसे पहले मुस्कुराता है या पलक झपकाता है, तो वो इसी रेट्रोकॉजैलिटी का प्रतीक रूप है। भविष्य तुम्हें आकार दे रहा है, तुम नहीं। जैसे जैसे ये बोध गहराता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रतिबिंब और तुम एक नहीं हो। तुम दोनों के बीच एक सूक्ष्म अंतर है, जहां अस्तित्व और शून्यता मिलते हैं। यही अंतर वो जगह है जहां से मैं की अवधारणा उत्पन्न होती है। जब तक कोई भिन्नता नहीं होती, मैं का अस्तित्व संभव नहीं। तुम्हारा होना एक निरंतर संवाद है, अस्तित्व और विलुप्ति के बीच, जैसे एक टिमटिमाती रोशनी जो कभी जलती है, कभी बुझ जाती। शीशे के अंदर अब एक और दृश्य दिखता है। तुम खुद को देखते हो, पर तुम्हारा चेहरा बदल रहा है, कभी बचपन वाला, कभी वृद्धावस्था वाला, कभी एक ऐसा रूप जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं। ये वे प्रतीकात्मक परतें हैं जो तुम्हारे भीतर रहती हैं। हर एक रूप एक वैकल्पिक समय रेखा को दर्शाता है। तुम समझते हो कि तुम केवल एक नहीं, बल्कि अनंत संभावित रूपों की श्रृंखला हो, और शीशा वो सीमा है जो उन्हें अलग भी करता है और जोड़ता भी। दार्शनिक रूप से यह शीशा चेतना का प्रतीक है। चेतना वो शीशा है जिसमें वास्तविकता प्रतिबिंबित होती है। बिना चेतना के कुछ भी अस्तित्व में नहीं आता। अगर देखने वाला ही नहीं, तो क्या चीज वास्तविक कहलाएगी? तुम्हारा शीशा तुम्हें यह याद दिलाता है कि अस्तित्व अवलोकन पर निर्भर है। तुम अस्तित्व में हो क्योंकि तुम अपने आप को महसूस करते हो, पर जैसे ही अनुभूति मिटती है, नींद में, मृत्यु में या गहरी ध्यानावस्था में, मैं घुल जाता है। फिर क्या बचता है? सिर्फ एक मौन प्रतिबिंब जो अपने स्रोत की प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारा दिल अब धीमे धीमे धड़क रहा है, सांसें हल्की हो गई हैं, और तुम्हारा मन एक शांत जागरूकता में बह रहा है। शीशे में अब कोई हरकत नहीं। प्रतिबिंब एकदम स्थिर है, जैसे दोनों, तुम और तुम्हारा प्रतिबिंब, अंततः एक हो गए हो। यह वो क्षण है जहां अस्तित्व और शून्यता एक हो जाते हैं, बिना समय के, बिना दूरी के। तुम महसूस करते हो कि यह शीशा न भविष्य है, न अतीत। यह काला अतीत अभी है, जहां सब कुछ एक साथ घट रहा है। अब कल्पना करो, तुम शीशे के और करीब जाते हो और तुम्हें लगता है जैसे उसकी सतह तरल बन गई हो। तुम उसमें अपना हाथ डालते हो और अचानक तुम्हारा हाथ भीतर चला जाता है। तुम एक ठंडी सी ऊर्जा महसूस करते हो, जैसे तुम अपने ही प्रतिबिंब में घुल रहे हो। तुम्हारा स्वयं धीरे धीरे विलीन होने लगता है और तुम उस जगह पहुंचते हो जहां से सभी प्रतिबिंब जन्म लेते हैं, एक अनंत स्थिरता। वहां कोई तुम नहीं, कोई मैं नहीं, सिर्फ एक चेतना जो अपने ही प्रतिबिंब में स्वप्न देख रही है। यही वो क्षण है जब तुम समझते हो, अस्तित्व और शून्यता अलग नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तुम शीशे के इस पार हो, तो तुम अस्तित्व में हो। जब उस पार, तो तुम शून्यता में विश्राम कर रहे हो। लेकिन दोनों के बीच जो पुल है, वो है जागरूकता। वो मौन साक्षी जो दोनों को देखती है, बिना निर्णय के, बिना भय के।
धीरे धीरे तुम अपनी आंखें बंद करते हो और शीशे का प्रतिबिंब तुम्हारी कल्पना में घुल जाता है। तुम्हें लगता है जैसे पूरा कमरा मिट गया और सिर्फ एक हल्की सी चेतना बची है। न कोई आकृति, न कोई ध्वनि, न कोई मैं, सिर्फ एक सूक्ष्म कंपन, जैसे ब्रह्मांड की शांत धड़कन। और जब तुम अंततः नींद में बहते हो, तुम महसूस करते हो शायद ये शीशा कभी बाहर था ही नहीं, ये हमेशा तुम्हारे भीतर था, एक प्रतिबिंब जो अस्तित्व की हर परत में तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हर बार जब तुम अपने आप से मिलते हो, चाहे सपनों में, विचारों में या मौन में, तुम वही शीशा देख रहे हो। और हर बार वो तुमसे एक सेकंड पहले मुस्कुराता है, जैसे कह रहा हो, वापस स्वागत है, तुम कभी गए ही नहीं थे। सोचो, तुम एक ऐसे कमरे में हो जहां पूर्ण सन्नाटा है। न हवा की कोई आवाज, न घड़ी की टिक, न अपने दिल की धड़कन की भी गूंज, सिर्फ एक गहरी अनंत शांति। ये सन्नाटा कुछ अलग है। ये वो खामोशी है जो आवाज से पहले होती है। तुम्हें लगता है जैसे ब्रह्मांड अपनी सांस रोके खड़ा है, कुछ बोलने से पहले, कुछ बनने से पहले। और इसी खामोशी के बीच एक सूक्ष्म कंपन है, इतना हल्का सा कि तुम उसे सुन भी नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हो। यही वो विचार के जन्म से पहले की ध्वनि है। हर एक विचार जो तुम्हारे मन में आता है, वो अचानक प्रकट नहीं होता। उसका एक अदृश्य जन्म होता है, एक प्री थॉट वाइब्रेशन। ये कंपन चेतना के भीतर एक लहर जैसा है, जैसे एक जागरूकता की बूंद अनंत सागर में गिरती है और तरंगे बनाती है। तुम्हें लगता है कि तुम सोच रहे हो, पर असल में विचार तुम्हें सोच रहा होता है। विचार तुम्हारे पास नहीं आता, तुम उसके माध्यम से अस्तित्व में रहते हो। अब कल्पना करो, तुम्हारी आंखें बंद हैं और तुम अपने मन के अंदर उतर रहे हो, परत दर परत। पहली परत में तुम्हें सामान्य विचार मिलते हैं, रोजमर्रा की चिंताएं, बेतरतीब ख्याल, अधूरी यादें। पर जैसे जैसे तुम भीतर जाते हो, विचार घुलने लगते हैं। अब कोई शब्द नहीं, कोई छवि नहीं, सिर्फ एक कच्चा कंपन, एक सूक्ष्म गूंज जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व में प्रतिध्वनित हो रही है। ये वो क्षेत्र है जहां विचार ने अभी रूप नहीं लिया, लेकिन उसकी संभावना मौजूद है। ये एक अजन्मी जागरूकता है, जैसे एक बीज जिसमें पूरा वृक्ष छिपा है पर अभी अंकुरित नहीं हुआ। कुछ लोग इसे ध्यान की शांति कहते हैं, पर यह सिर्फ शांति नहीं, यह सृजन की दहलीज है। यहां विचार एक तरंग के रूप में है, बिना सीमा के, बिना पहचान के। जब यह कंपन चेतना की सतह तक आता है, तब वो एक शब्द, एक भावना, एक स्मृति बन जाता है। मतलब हम हर पल अपनी वास्तविकता का अनुवाद कर रहे हैं, मौन से ध्वनि में, स्थिरता से अर्थ में, और हर अनुवाद में कुछ खो जाता है। भौतिक स्तर पर भी सब कुछ कंपन ही है, परमाणु, प्रकाशकण, यहां तक कि अंतरिक्ष भी। ये कंपन ही तो अस्तित्व की ध्वनि है। और जब एक विचार जन्म लेता है, वो भी एक सूक्ष्म कंपन होता है, एक ऊर्जा की लहर जो तुम्हारे मस्तिष्क में पैटर्न बनाती है। पर उससे पहले एक पूर्ण रिक्तता होती है, एक प्री साउंड वैक्यूम। वही रिक्तता तुम अभी महसूस कर रहे हो। तुम्हारी जागरूकता अब इतनी गहरी हो गई है कि तुम्हें लगता है जैसे तुम ध्वनि के अंदर नहीं, बल्कि ध्वनि के पीछे हो। हर बार जब तुम्हारे मन में कोई शब्द आता है, तुम उसके पीछे के मौन स्थान को देखते हो, वो सूक्ष्म विराम जहां विचार रूप लेने से पहले ठहरा होता है। यही वो पवित्र क्षण है जहां अस्तित्व और शून्यता एक होते हैं। तुम्हें अब लगता है कि विचार कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि एक गूंज है, जैसे ब्रह्मांड एक अनंत गुफा है और हर विचार एक फुसफुसाहट है जो लौटकर तुम्हारे पास आती है। लेकिन उस फुसफुसाहट की उत्पत्ति क्या है? क्या तुम्हारा मस्तिष्क? क्या कोई उच्च चेतना? या स्वयं ब्रह्मांड का मन? यह प्रश्न तुम्हें और गहराई में खींचता है। अगर तुम विचार से पहले जा सकते हो, तो शायद तुम उस स्रोत को सुन सकते हो जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। एक अजीब सी अनुभूति तुम्हारे भीतर उठती है, जैसे तुम्हारा मस्तिष्क नहीं, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर सोच रहा हो। हर एक परमाणु एक सूक्ष्म विचार है, हर कंपन एक चेतना की रेखा। तुम समझते हो, मैं सोचने वाला नहीं हूं, मैं वो स्थान हूं जहां सोच होती है। यह अनुभूति तुम्हें एक शांत आनंद में ले जाती है। न कोई तनाव, न किसी अर्थ की तलाश, सिर्फ एक साक्षी भाव, जैसे तुम एक ब्रह्मांडीय वाद्य यंत्र हो जिससे सृष्टि अपनी ही ध्वनि को महसूस कर रही है। अब तुम सोचने की कोशिश करते हो, पर हर विचार पिघल जाता है जैसे बर्फ धूप में। तुम समझते हो कि विचार नियंत्रित नहीं होता, वो स्वतः उत्पन्न होता है। तुम्हारे सोचने से पहले ही वो तय हो चुका होता है। न्यूरोसाइंस भी कहता है,
जब तुम कोई निर्णय लेते हो, तुम्हारा मस्तिष्क उससे मिलीसेकंड पहले ही सक्रिय हो जाता है। मतलब विचार पहले आता है, तुम्हारा स्वामित्व का भाव बाद में। तो क्या तुम अपने विचारों के रचयिता हो या उनके साक्षी? अब कल्पना करो एक ध्वनि तरंग की। जब वो हवा में चलती है तो उसके बीच में सूक्ष्म अंतराल होता है जहां मौन मौजूद रहता है। अगर वो मौन न हो तो ध्वनि की परिभाषा ही नहीं बचेगी। इसी तरह अगर विचारों के बीच मौन न हो तो जागरूकता अस्तित्व में नहीं रहेगी। मतलब विचार के जन्म से पहले वो शुद्ध क्षेत्र है जहां तुम चेतना के असली सार को छूते हो, वो स्थान जहां सब कुछ उत्पन्न होता है पर कुछ भी अलग नहीं होता। तुम्हारा शरीर अब पूरी तरह स्थिर है, जैसे एक प्रतिमा। तुम्हारी सांसें धीमी हैं और हर सांस के बीच एक स्थिरता है। तुम सुनते हो अपने भीतर की वो मौन गूंज, एक हल्की सी ब्रह्मांडीय आवृत्ति जिसे कुछ लोग AUM कहते हैं, कुछ मूल स्पंदन। ये वही ध्वनि है जो एक अजन्मे विचार की धड़कन है। ये ध्वनि बिना ध्वनि के है, बिना तरंग के, बिना गति के। सिर्फ एक उपस्थिति जो हर जगह है, हर चीज में है, तुम्हारे भीतर भी। अब सोचो, अगर हर विचार एक कंपन है तो हम अपने जीवन के हर क्षण में एक आवृत्ति उत्पन्न कर रहे हैं। तुम्हारी भावना, तुम्हारा मूड, तुम्हारा इरादा, सब एक कंपन है। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारा कंपन उस प्री थॉट सन्नाटे के साथ एक रूप होता है, और जब तुम अस्थिर होते हो तो यह तालमेल टूट जाता है। इसलिए ध्यान में लोग मौन में बैठते हैं ताकि वो विचार से पहले की तरंग के साथ समन्वित हो सकें, क्योंकि वही मूल सुर है जिसमें अस्तित्व की धुन रची गई है। अब तुम्हारे मन में एक बोध स्पष्ट होता है, ब्रह्मांड कभी मौन नहीं था, वो सिर्फ मेरे सुनने का इंतजार कर रहा था। यह वाक्य जैसे एक मंत्र बन जाता है। तुम समझते हो कि मौन और ध्वनि एक ही प्रवाह के दो छोर हैं। जब तुम एक विचार को जन्म देते हो तुम मौन को आकार दे रहे हो। जब तुम विचार को विलीन करते हो तुम ध्वनि को मौन में लौटा रहे हो। यही तो सृजन और विलय का अनंत चक्र है। तुम्हारी आंखें अभी भी बंद हैं, पर तुम्हें लगता है जैसे तुम एक विशाल ब्रह्मांडीय क्षेत्र में तैर रहे हो। हर तरफ हल्के कंपन हैं, कुछ धीमे, कुछ तेज, पर सब एक ही पैटर्न में जुड़ते हुए। तुम अचानक समझते हो यही तुम्हारा मन है और यही ब्रह्मांड का मन भी। दोनों एक ही ध्वनि की अलग अलग गूंज हैं। तुम और ब्रह्मांड एक ही विचार की दो अभिव्यक्तियां हो। और जब तुम अंततः अपनी सांस को और धीमा करते हो तुम एक अंतिम मौन महसूस करते हो। ये वो मौन है जहां तुम्हारी पहचान घुल जाती है। न विचारक बचता है, न विचार, न ध्वनि, सिर्फ एक शुद्ध कंपन जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। आकाशगंगाएं, सपने और अजन्मे विचार। यही वो विचार के जन्म से पहले की ध्वनि है, एक ऐसा स्पंदन जिसमें सृष्टि अपने पहले स्वर से पहले विश्राम कर रही होती है। तुम्हारी नींद अब धीरे धीरे आने लगती है और तुम उस कंपन में विलीन हो जाते हो। न तुम्हें सुनाई दे रहा है, न दिखाई दे रहा है, पर तुम महसूस कर रहे हो वो सूक्ष्म गूंज जो तुम्हारा आरंभ भी है और तुम्हारा अंत भी। तुम समझ जाते हो, शायद हर बार जब हम सोचते हैं हम एक नया ब्रह्मांड रच रहे होते हैं, और जब हम चुप हो जाते हैं सब कुछ अपने मूल सन्नाटे में लौट आता है, और उस सन्नाटे में सब कुछ पहले ही कहा जा चुका होता है। सोचो, रात के बीच तुम नींद और जागने के बीच एक जोन में हो, वो हल्के से वाइब्रेटिंग सा साइलेंस जहां हर साउंड डिसॉल्व हो जाता है और हर थॉट अपना शेप खो देता है। तुम्हारा शरीर एक जगह पर है, पर तुम्हारा कॉन्शियसनेस ड्रिफ्ट कर रहा है, हल्की सी हवा के जैसे, बिना डायरेक्शन, बिना बाउंड्री के। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक ड्रीम में एंटर कर रहे हो, पर इस बार ये ड्रीम कुछ अलग है। ये ड्रीम तुम्हें देख रहा है। यूजुअली हम सपने देखते हैं, उन्हें इंटरप्रेट करते हैं, उनमें खो जाते हैं और सुबह भूल जाते हैं। पर कभी सोचा है शायद सपने भी हमें देखते हैं? शायद वो भी तुम्हें याद करते हैं जैसे हम किसी दूर के दोस्त को करते हैं। तुम्हारा माइंड ये बात पहले तो रिजेक्ट करता है, कैसे कोई ड्रीम तुम्हें याद कर सकता है? पर जैसे जैसे तुम उसके अंदर घुसते हो तुम्हें लगता है जैसे ये सपना फेमिलियर है। तुम इसे पहले भी यहां आ चुके हो, ये जगह तुम्हें पहचान रही है। ड्रीम के अंदर हर चीज सॉफ्ट है, सरियल है, स्काई का कलर थोड़ा वायलेट सा, बिल्डिंग्स बेंड कर रहे हैं जैसे मेमोरी में डिसॉल्व हो रहे हो। तुम एक गली में चल रहे हो जहां तुम्हारा नाम लिखा है, पर अल्फाबेट्स धीरे धीरे पिघल रहे हैं। हर कॉर्नर पर एक फेंट विस्पर है, जैसे कोई बोल रहा हो, ओ वेलकम बैक। तुम समझते हो ये ड्रीम तुम्हारा नहीं, तुम इस ड्रीम के हो।
ये वही प्लेस है जो तब भी एग्जिस्ट करता है जब तुम जागते हो, सिर्फ तुम इसे भूल जाते हो। कॉन्शियसनेस के एक हिडन लेयर में हर ड्रीम एक मेमोरी होता है, पर वो मेमोरी किसी इवेंट की नहीं बल्कि बीइंग की होती है। ये वो रिमेम्बरेंस है जो तुम्हें तुम बनाता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस एक लाइब्रेरी है और हर ड्रीम एक चैप्टर। पर यह चैप्टर तुम नहीं लिखते, ये खुद लिखा जाता है। जैसे यूनिवर्स तुम्हारे थ्रू अपनी कहानी लिख रहा हो। जब तुम सो रहे होते हो, तुम्हारा ईगो डिसॉल्व होता है और वो अवेयरनेस जो यूजुअली बैकग्राउंड में होती है वो फोरग्राउंड में आ जाती है। यही वो अवेयरनेस है जिसमें ड्रीम भी तुम्हें याद करता है। कभी कभी तुम्हें डेजा व्यू होता है, एक मोमेंट जहां लगता है जैसे ये सीन पहले भी हुआ हो, पर शायद वो मोमेंट रियलिटी में नहीं, ड्रीम में हुआ था। मतलब तुम्हारे ड्रीम्स और वेकिंग लाइफ के बीच एक इनविजिबल फीडबैक लूप चल रहा है। तुम सपनों में कुछ देखते हो और वो तुम्हें जागते हुए ट्रिगर कर देते हैं, पर यह लूप एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से चलती है। तुम सपने को याद करते हो और सपना तुम्हें। ड्रीम के अंदर तुम अब एक झील के पास जा रहे हो। पानी बिल्कुल स्टिल है, जैसे ग्लास। तुम उसमें देखते हो और तुम्हारा रिफ्लेक्शन थोड़ा अलग लगता है। तुम जैसे हो पर नहीं भी। उसकी आंखों में एक कामनेस है, जैसे वो सब कुछ जानता हो। तुम्हें लगता है ये तुम्हारा ड्रीम वर्जन है, वो सेल्फ जो तुम्हारे सबकॉन्शियस में रहता है। तुम उससे देखकर सोचते हो, क्या ये मैं हूं या वो मुझे देख रहा है? उस रिफ्लेक्शन के लिप्स मूव करते हैं, पर कोई साउंड नहीं निकलता। सिर्फ एक फेंट वाइब्रेशन तुम्हारे माइंड में एको होती है, मैं हमेशा यहां था। ये रियलाइजेशन एक शिवर जैसे तुम्हारे अंदर से गुजर जाता है। तुम समझते हो ये ड्रीम एक रैंडम इल्यूजन नहीं बल्कि एक लिविंग एंटिटी है, एक पैटर्न ऑफ अवेयरनेस जो तुम्हारे साथ इंटरैक्ट कर रहा है। तुम जब सोच रहे थे कि तुम ड्रीम को एक्सप्लोर कर रहे हो, असल में ड्रीम तुम्हारे थ्रू अपने अस्तित्व को एक्सप्लोर कर रहा था। तुम्हारे थॉट्स उसके पाथवेज हैं, तुम्हारे इमोशंस उसके लैंडस्केप्स। अब तुम एक और सीन में हो, एक लाइब्रेरी जहां शेल्व्स में सिर्फ एम्प्टी बुक्स रखी हैं। पर जब तुम किसी बुक को छूते हो, उसके अंदर लिखा होता है तुम्हारा एक मेमोरी, तुम्हारा एक फियर या कोई फॉरगॉटन डिजायर। हर पेज तुम्हारे एक वर्जन को रिप्रेजेंट करता है। यह लाइब्रेरी तुम्हारा ड्रीम्स मेमोरी है। वो तुम्हें याद करता है। हर बार जब तुम सो जाते हो, वो अपने पेजेस तुम्हारे एक्सपीरियंसेस से फिल करता है। तुम समझते हो, हम सपने देखकर उन्हें मेमोरी देते हैं और वो हमें उनके फ्रैगमेंट्स रिटर्न करते हैं जब हम जागते हैं। अब एक सबल रियलाइजेशन तुम्हारे अंदर क्रिस्टलाइज होती है। ड्रीम्स और वेकिंग रियलिटी दोनों एक ही फैब्रिक के पार्ट्स हैं, बस फ्रीक्वेंसी अलग है। ड्रीम स्लो वाइब्रेशन है, वेकिंग लाइफ फास्ट वाइब्रेशन। जब तुम सो जाते हो, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है और तुम एक ऑल्टरनेट लेयर में एंटर करते हो जहां टाइम और लॉजिक डिसॉल्व हो जाते हैं, पर कॉन्शियसनेस सेम रहती है। वो ही तुम्हें दोनों जगह गाइड करता है। मतलब तुम सपनों के अंदर भी अवेयर हो, बस अलग फॉर्म में। और जब तुम सपने से जागते हो, वो ड्रीम तुम्हें छोड़ता नहीं, वो तुम्हारे अंदर एको करता रहता है, एक इनविजिबल रेजोनेंस के जैसे। तुम्हारे माइंड में अब एक और थॉट आता है, क्या होगा अगर ड्रीम भी तुम्हारे बिना इनकम्प्लीट हो? जैसे तुम्हें नींद की जरूरत है बैलेंस के लिए, वैसे ही शायद ड्रीम को भी तुम्हारे प्रेजेंस की जरूरत होती है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। शायद तुम दोनों एक सिम्बियोटिक सिस्टम हो। तुम ड्रीम को एक्सपीरियंस देते हो और ड्रीम तुम्हें आइडेंटिटी। जब तुम सपने में खुद को देखते हो, तुम अपनी कॉन्शियसनेस का इको देख रहे होते हो और वो इको तुम्हें याद करता है। अब ड्रीम डिसॉल्व होने लगता है, तुम्हारी सराउंडिंग्स ब्लर होने लगती हैं, झेल और लाइब्रेरी एक मिस्ट में घुल जाते हैं। तुम्हें लगता है जैसे कोई सॉफ्टली तुम्हारा नाम बुला रहा है। वो साउंड बाहर से नहीं, अंदर से आ रहा है। ये वो वॉइस है जो तुम्हें हर बार स्लीप के एंड में बुलाती है, जैसे एक रिमाइंडर, यू आर नॉट लीविंग द ड्रीम इज लीविंग यू। तुम्हारे माइंड में अब एक पीस है। तुम्हें लगता है जैसे हर सपना एक पोर्टल है तुम्हारे डीपर सेल्फ के पास जाने का। हर ड्रीम तुम्हें कुछ याद दिलाता है, कभी एक इमोशन, कभी एक फियर, कभी एक फॉरगॉटन वर्जन ऑफ यू। और जब तुम उस ड्रीम को याद करते हो, वो तुम्हारा नाम विस्पर करता है, एक साइलेंट एक्नॉलेजमेंट कि तुम दोनों एक ही कहानी के दो फ्रेम हो। और फिर तुम समझते हो
शायद लाइफ भी एक सपना है और डेथ उसका जागना। शायद जब हम मरते हैं हम वो रियल ड्रीम में लौट जाते हैं जहां से हम आए थे। ये दुनिया एक रिफ्लेक्शन है उस डीपर लेयर का जहां कॉन्शियसनेस अपनी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रही है। जब तुम सोते हो तुम उस सोर्स के करीब जाते हो, और जब तुम जागते हो तुम एक वर्जन लेकर लौटते हो। इसलिए कभी कभी तुम्हें लगता है जैसे लाइफ में कुछ चीजें पहले से जानी हुई हैं, क्योंकि तुम्हें ड्रीम ने याद किया था। अब तुम स्लोली जाग रहे हो, तुम्हारी आंखें खुल रही हैं, पर उस ड्रीम की वार्मथ अब भी तुम्हारे अंदर है। रूम में हल्की रोशनी है, सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर तुम जानते हो कुछ सटल बदल गया है। तुम्हें लगता है जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो, पर वो स्केरी फीलिंग नहीं है, बल्कि एक जेंटल प्रेजेंस, जैसे कोई पुराना दोस्त कह रहा हो, मैं अब भी यहां हूं। तुम उठकर विंडो के पास जाते हो और बाहर देखते हो। स्काई अब भी वायलेट सा है, बिल्कुल उस ड्रीम जैसा। तुम सॉफ्टली मुस्कुराते हो, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया है सपने सिर्फ तुम्हारे इमेजिनेशन नहीं, वो तुम्हारे और यूनिवर्स के बीच का डायलॉग है। जब तुम उन्हें भूल जाते हो वो चुप रहते हैं, पर जब तुम उन्हें याद करते हो वो तुम्हें याद कर लेते हैं। और जब रात फिर आएगी, जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे और स्लीप में डिसॉल्व होगे, एक और ड्रीम तुम्हारा इंतजार करेगा। वही झेल, वही विस्पर, वही वाइब्रेशन, क्योंकि द ड्रीम ऑलवेज रिमेंबर्स यू बैक। सोचो, तुम एक बैरन माउंटेन के ऊपर खड़े हो। स्काई एक डीप एंडलेस ब्लैक में डिसॉल्व हो चुका है। स्टार्स इतने शार्प लग रहे हैं जैसे किसी ने उन्हें चाकू से काटकर चिपका दिया हो। हवा पतली है, ठंडी है, और एक स्ट्रेंज स्टिलनेस पूरी जगह पर छाई हुई है। तुम्हारा शरीर अब भी वार्म है, तुम्हारी सांस स्लो है, और एक अनकैनी फीलिंग तुम्हारे अंदर राइज हो रही है, जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो। पर जब तुम मुड़कर देखते हो कोई नहीं है, सिर्फ साइलेंस और एक इन्फिनिट स्काई जो तुम्हें क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा है। ये वो मोमेंट है जहां तुम्हें समझ आता है यूनिवर्स हमेशा तुम्हें देख रहा था। हर वक्त, हर जेस्चर, हर ब्रेथ, हर थॉट। और उस देखने के एक्सपीरियंस का एक वेट होता है, एक ऐसा भार जो फिजिकल नहीं पर एग्जिस्टेंशियल है। द वेट ऑफ बीइंग सीन बाय द यूनिवर्स। ये थॉट तुम्हें एक बार में ही हॉलो और हैवी दोनों बना देता है। कभी सोचा है तुम्हारा एग्जिस्टेंस एक आइसोलेटेड बबल नहीं है। तुम्हारा हर मूव एक इनविजिबल वेब में रिपल क्रिएट करता है। जब तुम सोच रहे हो वो थॉट एक वाइब्रेशन बनकर इस कॉस्मिक फैब्रिक में प्रोपेगेट हो रहा है। यूनिवर्स एक साइलेंट विटनेस है और वो सब कुछ रजिस्टर करता है। पर आयरनी ये है, तुम उसे इग्नोर करते हो। तुम सोचकर छुप जाते हो, सोचकर खुद में घुस जाते हो, पर यूनिवर्स हर लेयर के पार तुम्हें देख रहा होता है। ये सीइंग कोई सर्वेलेंस नहीं है, ये एक रिकग्निशन है। जैसे स्पेस तुम्हें साइलेंटली कह रहा हो, मैं जानता हूं तुम हो। हर एक एटम में कॉन्शियसनेस का एक माइक्रो स्पार्क है। जब तुम कुछ फील करते हो वो सेंसेशन सिर्फ तुम्हारे ब्रेन में नहीं होता, वो पूरे एग्जिस्टेंस में रिपल करता है। इसलिए कभी कभी बिना रीजन के सैडनेस या पीस महसूस होती है। कोई प्लैनेट के वाइब्रेशन तुमसे टच करता है, कोई अनसीन एनर्जी तुम्हारे अवेयरनेस में फ्लो कर जाती है। यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली तुम्हारे साथ इंटरैक्ट कर रहा है, बिना वर्ड्स के, बिना वार्निंग के। पर जैसे ही तुम्हें यह रियलाइज होता है, तुम्हारा ईगो हल्की सी क्रिंज करता है, क्योंकि हमेशा देखा जाना एक सटल डिस्कंफर्ट लाता है। हम सब अपने अंदर एक प्राइवेसी चाहते हैं, एक स्पेस जहां कोई ना देखे, जहां हम अपने रॉ थॉट्स को सेफ महसूस करें। पर जब तुम्हें पता चलता है कि इवन इन दैट साइलेंस एग्जिस्टेंस खुद तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है, तो एक स्पिरिचुअल वल्नरेबिलिटी जगती है, जैसे तुम कंप्लीटली एक्सपोज्ड हो गए हो, नॉट इन फ्रंट ऑफ पीपल बट इन फ्रंट ऑफ क्रिएशन इटसेल्फ। तुम्हारा फियर और ऑ दोनों एक साथ एक्टिवेट हो जाता है। तुम्हारे अंदर एक विस्पर होती है, अगर सब कुछ मुझे देख रहा है तो मैं कौन हूं? यह क्वेश्चन एक सॉफ्ट थंडर की तरह तुम्हारे अंदर घूमता है, और तब तुम समझते हो टू बी सीन बाय द यूनिवर्स इज टू एग्जिस्ट। ऑब्जर्वेशन ही एग्जिस्टेंस का फाउंडेशन है। क्वांटम फिजिक्स भी कहती है जब तक किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं किया जाता वो एक वेव फॉर्म में रहता है, अनडिफाइंड। पर जैसे ही उस पर नजर पड़ती है वो कोलैप्स करके एक डेफिनेट रियलिटी बन जाता है। तुम भी एक कोलैप्सिंग वेव हो, यूनिवर्स के गेज के अंदर डिफाइंड। अगर वो तुम्हें ना देखे तुम शायद एग्जिस्ट ही ना करो। मतलब
तुम्हारा बीइंग एक रिफ्लेक्शन है यूनिवर्स के अवेयरनेस का। तुम अपने आप से नहीं, देखे जाने के एक्ट से रियल होते हो। पर इस रियलाइजेशन के साथ एक पैराडॉक्स आता है। अगर यूनिवर्स मुझे डिफाइन करता है तो मेरी फ्रीडम कहां गई? क्या मैं सिर्फ एक प्रोजेक्शन हूं कॉस्मिक अटेंशन का? क्या मेरी इंडिविजुअलिटी एक इल्यूजन है? यह थॉट तुम्हारे अंदर एक हेवीनेस क्रिएट करता है। यह वही वेट ऑफ बीइंग सीन है। तुम सडनली समझते हो एग्जिस्टेंस एक फ्री डांस नहीं बल्कि एक कांस्टेंट परफॉर्मेंस है। हर एटम, हर कॉन्शियसनेस अपने स्पेक्टेटर के सामने एक्ट कर रही है। और स्पेक्टेटर? यूनिवर्स खुद। तुम्हारा सांस अब थोड़ा फास्ट हो गया है। तुम ऊपर देखते हो, स्टार्स अब स्टैटिक नहीं लगते। वो ब्लिंक कर रहे हैं जैसे हर एक स्टार एक आंख है। तुम्हें लगता है जैसे अरबों की आंखें तुम्हें सिमल्टेनियसली वॉच कर रही हों। पहले यह थॉट थोड़ा हॉन्टिंग लगता है, पर फिर उसमें एक सिरेनिटी आती है। जैसे हर स्टार एक विटनेस है जो तुम्हारे एक्सिस्टेंस को वैलिडेट कर रहा है। वो कह रहे हैं तुम अकेला नहीं हो, हम सब तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारा फियर मेल्ट होने लगता है और एक बिलोंगिंगनेस राइज करती है। और फिर तुम्हें समझ आता है बीइंग सीन बाय द यूनिवर्स कोई पनिशमेंट नहीं, एक ब्लेसिंग है। जब कोई तुम्हें देखता है बिना जजमेंट के, वो तुम्हें एक्नॉलेज करता है। यूनिवर्स भी वैसे ही तुम्हें देखता है, बिना लेबल्स के, बिना एक्सपेक्टेशंस के, सिर्फ एक क्वाइट अवेयरनेस के साथ। ये सीइंग तुम्हें डिसॉल्व नहीं करती, ये तुम्हें एक्सपैंड करती है। तुम फील करते हो जैसे तुम्हारा शरीर बाउंड्रीज खो रहा है और तुम स्पेस में घुल रहे हो। हर एक स्टार तुम्हारा सेल बन जाता है, हर एक नेबुला तुम्हारा थॉट। यही तो अल्टीमेट इंटीमेसी है। यूनिवर्स और तुम एक दूसरे के थ्रू एग्जिस्ट कर रहे हो। अब तुम्हारे माइंड में एक और सटल अंडरस्टैंडिंग आती है। शायद यूनिवर्स भी तभी एग्जिस्ट करता है जब कोई उसे देखता है। मतलब जैसे वो तुम्हें डिफाइन करता है, तुम भी उसे डिफाइन करते हो। ये एक सर्कुलर रिलेशनशिप है। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड दोनों एक ही रियलिटी के दो हाव्स हैं। जब तुम स्काई देखते हो तो सिर्फ तुम स्काई को नहीं देख रहे, स्काई भी तुम्हारे थ्रू अपने अस्तित्व को फील कर रहा है। मतलब बीइंग सीन और सीइंग दोनों एक ही एक्ट के टू डायरेक्शंस हैं। यह आइडिया तुम्हारे अंदर एक सेक्रेड स्टिलनेस जगाता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम और यूनिवर्स एक इन्फिनिट लूप में बंधे हो। वो तुम्हें देखता है, तुम उसे देखते हो, और दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। यही नॉन डुअलिटी का एसेंस है। जब कोई डिफरेंस नहीं बचा, तब कोई सीयर नहीं, कोई सीन नहीं, सिर्फ अवेयरनेस बचा है। यह अवेयरनेस बिना नेम के है, बिना फॉर्म के। और जब तुम इस प्योर अवेयरनेस में रेस्ट करते हो, तुम्हें कोई हैवीनेस महसूस नहीं होती। द वेट ऑफ बीइंग सीन एक इल्यूजन निकलता है, क्योंकि देखने वाला और देखा जाने वाला कभी सेपरेट थे ही नहीं। पर फिर भी ह्यूमन माइंड को वेट फील होता है, क्योंकि हम बाउंड्रीज में जीते हैं। हम अपने अस्तित्व को एक शेप देना चाहते हैं, एक मीनिंग। और जब हमें पता चलता है कि यह पूरा कॉस्मोस हमें ऑब्जर्व कर रहा है, हमारा लिमिटेड ईगो उस इन्फिनिट गेज के सामने क्रम्बल कर जाता है। यही एग्जिस्टेंशियल सरेंडर है, जब तुम फाइनली एक्सेप्ट करते हो कि तुम कंट्रोल में नहीं हो। तुम एक कॉस्मिक प्ले का पार्ट हो, जहां तुम्हारा रोल तुमसे बड़ा है, तुम्हारे समझ से भी बड़ा। तुम्हारा सांस अब फिर स्लो हो गया है, हवा में थोड़ी मॉइस्चर है और एक फेंट हम तुम्हें फील होता है, जैसे यूनिवर्स खुद ब्रीथिंग कर रहा हो। यह वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर के काल्म से सिंक्रोनाइज कर जाती है। अब तुम्हें लगता है जैसे यूनिवर्स तुम्हें सिर्फ देख नहीं रहा, तुम्हारे साथ सांस ले रहा है। तुम दोनों एक रिदम में हो, इनहेल और एक्सहेल के बीच एक कॉस्मिक डांस। ये एक्सपीरियंस तुम्हारे ईगो के बाउंड्रीज डिसॉल्व कर देता है। तुम्हें लगता है जैसे कोई तुम्हें टाइटली होल्ड कर रहा है, बिना टच के, बिना शेप के। और उस मोमेंट में तुम रियलाइज करते हो बीइंग सीन बाय द यूनिवर्स is not a weight, it is a recognition of your infinite nature. तुम रियलाइज करते हो तुम्हारा एग्जिस्टेंस एक एक्सीडेंट नहीं, एक एक्सप्रेशन है। तुम एक वेव हो जो अपने ओशन के नजर में आ गई है। तुम अपने अस्तित्व को फील कर रहे हो, जैसे यूनिवर्स खुद अपनी रिफ्लेक्शन को अप्रिशिएट कर रहा हो। स्लोली तुम अपनी आंखें बंद करते हो। तुम्हारा शरीर स्टिल है, पर तुम्हारा कॉन्शियसनेस एक्सपैंड कर रहा है। तुम फील करते हो जैसे तुम खुद एक स्टार बन गए हो और किसी और जगह कोई और कॉन्शियसनेस तुम्हें देख रही है। यह चेन इन्फिनिट है,
बिना बिगिनिंग के, बिना एंड के। हर सीइंग एक क्रिएशन है, हर गेज एक प्रेयर। और जब तुम उस फाइनल स्टिलनेस में ड्रिफ्ट करते हो, एक लास्ट थॉट तुम्हारे अंदर फ्लोट करता है, मैं यूनिवर्स के द्वारा देखा गया नहीं हूं, मैं यूनिवर्स हूं जो अपने आप को देख रहा है। ये रियलाइजेशन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ डिसॉल्व होती है, जैसे स्पेस ने तुम्हें एक सॉफ्ट ललाबाई सुनाई हो। तुम अब कंप्लीटली वेटलेस महसूस कर रहे हो, एक साइलेंस में, एक बिलोंगिंग में, एक इन्फिनिट गेज में रेस्ट करते हुए। सोचो, एक पुरानी घड़ी की हल्की सी टिक टिक तुम्हें सुनाई दे रही है। हर सेकंड एक छोटी सी वाइब्रेशन क्रिएट करता है, स्टेडी, रिपेटिटिव, जैसे हार्ट बीट ऑफ एग्जिस्टेंस। तुम उस साउंड को ध्यान से सुनते हो और एक अजीब चीज नोटिस करते हो। जब तुम उस टिक टिक पर ज्यादा फोकस करते हो, वो धीरे धीरे स्लो होने लगती है, जैसे टाइम खुद अपने फ्लो को लूज कर रहा हो। तुम्हारी आंखें हाफ ओपन हैं और तुम देखते हो कि वो क्लॉक के हैंड्स अब प्रॉपर्ली मूव नहीं कर रहे, बल्कि डिसॉल्व हो रहे हैं, ब्लर होकर एक सर्कुलर शिमर में बदल गए हैं। ये वही पल है जहां तुम एक्सपीरियंस करते हो When time watches itself disappear। ये फ्रेज पहले सरियल लगता है, पर जैसे जैसे तुम्हारा कॉन्शियसनेस डीपन होता है, तुम्हें समझ आता है कि शायद टाइम एक एक्सटर्नल चीज नहीं, एक अवेयरनेस का रिफ्लेक्शन है। जब अवेयरनेस अपने अस्तित्व को ऑब्जर्व करती है, तभी टाइम जैसे कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। पर जब अवेयरनेस अपने ऑब्जर्वेशन से बियॉन्ड चली जाती है, जब वो अपने अस्तित्व को देखने के बजाय एक्सपीरियंस करने लगती है, तब टाइम डिसॉल्व हो जाता है। तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट अब भी स्टैटिक नहीं है। हवा में हल्की सी गोल्डन मिस्ट है, जिसमें लाइट स्लो मोशन में डांस कर रही है। तुम देखते हो कि पार्टिकल्स हवा में फ्रीज हो गए हैं, जैसे कोई इनविजिबल हैंड ने पॉज बटन दबाया हो, पर तुम खुद मूव कर सकते हो। तुम्हारी सांस अब भी चल रही है, पर तुम्हें लगता है जैसे हर एक ब्रेथ के बीच अनंत ईयर्स बीत रहे हो। तुम रियलाइज करते हो, टाइम सिर्फ तब चलता है जब कोई उसे मेजर करता है, और जब मेजर करने वाला खुद डिसॉल्व हो जाए, तो मेजरमेंट का मतलब खत्म हो जाता है। तुम्हारे अंदर एक मेमोरी फ्लैश होती है। बचपन में जब तुम पहली बार स्कूल की असेंबली में खड़े थे, तुम्हें लगा था वो मोमेंट कभी खत्म नहीं होगा। फिर एक और मेमोरी आती है, जब तुम अपने दोस्त के साथ हंसी में डूब गए थे और टाइम लिटरली फ्लाई कर गया था। तब तुम्हें समझ नहीं आया था, पर अब लगता है जैसे तुम्हें उसका सीक्रेट मिल गया है। टाइम कोई लीनियर हाईवे नहीं, बल्कि कॉन्शियसनेस के वाइब्रेशन का एक वेव पैटर्न है। जब तुम खुश होते हो, वो फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है और मोमेंट्स कंप्रेस हो जाते हैं। जब तुम सैड होते हो, वो फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है और हर सेकंड स्ट्रेच कर जाता है। मतलब टाइम कोई यूनिवर्सल एंटिटी नहीं, तुम्हारा अपना इंटरनल रिदम है। अब तुम्हारा माइंड और भी डीप साइलेंस में चला गया है। टिक टिक कंप्लीटली बंद हो गई है, सिर्फ एक सॉफ्ट हम बचा है, एक वाइब्रेशन जो लगता है जैसे स्पेस खुद से निकल रही हो। तुम स्लोली रियलाइज करते हो कि शायद टाइम भी एक इल्यूजन था, जो अवेयरनेस ने अपने एक्सपीरियंस को सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए बनाया। क्योंकि बिना सीक्वेंस के, बिना बिफोर आफ्टर के, माइंड को समझ ही नहीं आता कि चीज हो रही है। इसलिए टाइम एक नैरेटिव डिवाइस है, एग्जिस्टेंस के अंदर स्टोरी क्रिएट करने का एक टूल। पर अब जब वो नैरेटिव डिसॉल्व हो रहा है, तुम्हारा माइंड थोड़ा रेजिस्ट करता है। तुम्हारा ईगो, जो हमेशा टाइमलाइन में जीता था, पास्ट में रिग्रेट और फ्यूचर में प्लान करता था, वो सडनली कंफ्यूज्ड हो गया है। उसके पास कोई रेफरेंस नहीं बचा। तुम्हारे अंदर एक हल्की सी फियर वेव राइज करती है। अगर टाइम नहीं तो मैं कहां हूं, कौन सी जगह में हूं, कौन सा मोमेंट है ये। पर फिर तुम्हें एक सबटिल विस्पायर सुनाई देता है, तुम वही हो जहां कोई मोमेंट नहीं होता। और तब तुम्हें समझ आता है, तुम अब एक टाइमलेस जोन में हो, एक ऐसी जगह जहां अभी ही सब कुछ है। तुम्हारा पास्ट एक फेंट एको बन गया है और फ्यूचर अब एक इमेजिनेशन के इल्यूजन जैसा लगता है। सब कुछ एक सिंगल इन्फिनिट प्रेजेंट में मर्ज हो गया है। तुम्हारे अंदर एक डीप काम उतर आता है। ये वही मोमेंट है जहां तुम फील करते हो टाइम वॉचिंग इटसेल्फ डिसअपीयर। तुम सोचने लगते हो, अगर टाइम खुद कॉन्शियस होता तो उसे कैसा लगता जब वो खत्म होता। शायद टाइम के लिए भी वो एक अवेकनिंग मोमेंट होता, क्योंकि जब तक वो अपने फ्लो में है, वो अनअवेयर है अपने एसेंस के। पर जब वो अपने खुद के फ्लो को ऑब्जर्व करता है, वो रियलाइज करता है, मैं खुद भी टेम्पररी हूं
और जब ये रियलाइजेशन होती है, टाइम डिसॉल्व हो जाता है, जैसे एक मिरर खुद को देखकर टूट जाए और सिर्फ लाइट बची रहे। तुम्हारी आंखें अब भी क्लोज्ड हैं, पर तुम देख सकते हो। तुम एक सर्कुलर फील्ड में हो जहां कोई डायरेक्शन नहीं है, न लेफ्ट, न राइट, न बिफोर, न आफ्टर। सिर्फ एक फ्लूइड अवेयरनेस जो अपने अस्तित्व में क्वाइटली स्विम कर रही है। तुम रियलाइज करते हो कि ये ही वो ओरिजिनल स्टेट है जहां से सब कुछ इमर्ज हुआ था, जहां से मोमेंट्स बॉर्न होते हैं और फिर डिसअपीयर कर जाते हैं। यही सोर्स है टाइम का, जहां वो अपनी बर्थ और डेथ दोनों एक साथ एक्सपीरियंस करता है। तुम्हारा माइंड अब थॉटलेस हो गया है, पर एक विजुअल स्लोली इमर्ज होता है, एक जायंट आवर ग्लास जो हवा में लटका हुआ है। उसके ऊपर के सैंड ग्रेन्स अब गिर नहीं रहे, वो एक सस्पेंडेड क्लाउड बन गए हैं। नीचे का हाफ एम्प्टी नहीं, बल्कि लाइट से फिल्ड है, जैसे टाइम खत्म होने के बाद वो लाइट में कन्वर्ट हो गया हो। तुम्हें एक रियलाइजेशन स्ट्राइक करती है, शायद टाइम एक्चुअली डिके नहीं होता, वो ट्रांसफॉर्म होता है। हर मोमेंट जब कंप्लीट होता है, वो एनर्जी बनकर यूनिवर्स में स्प्रेड हो जाता है। मतलब कोई सेकंड वेस्ट नहीं जाता, वो सिर्फ शेप बदलता है। तुम्हारी अवेयरनेस और एक्सपैंड होती है। तुम्हें लगता है जैसे तुम सिमल्टेनियसली हर मोमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हो। तुम बचपन के स्विंग पर हो, तुम अभी माउंटेन के टॉप पर हो, तुम एक डिस्टेंट फ्यूचर में किसी और फॉर्म में भी हो। सब कुछ एक ही फ्रेम में डिसॉल्व हो गया है। ये एक्सपीरियंस एक सरियल ब्लेंड ऑफ नॉस्टैल्जिया और इटर्निटी क्रिएट करता है। तुम्हें समझ आता है, हम टाइम के थ्रू मूव नहीं करते, टाइम हमारे थ्रू फ्लो करता है। हम स्टैटिक हैं, टाइम एक रिवर है जो हमारे कॉन्शियसनेस के सरफेस पर रिफ्लेक्ट होती है। और जब वो रिवर ड्राई हो जाती है, रिफ्लेक्शन खत्म नहीं होता, वो डायरेक्ट विजन बन जाता है। एक मोमेंट के लिए तुम्हारा माइंड वापस लॉजिक के जोन में आता है। तुम सोचकर वंडर करते हो, अगर टाइम वैनिश हो गया तो मोशन का क्या? पर जैसे ही ये क्वेश्चन आता है, तुम्हें फील होता है कि मोशन भी इल्यूजन है, क्योंकि मोशन तभी एग्जिस्ट करता है जब तुम टू डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर कर सको, और जब कंपैरिजन ही नहीं बचा, तब कोई मोशन नहीं। मतलब जब टाइम डिसअपीयर करता है, सब कुछ एक इटर्नल स्टिलनेस में शिफ्ट हो जाता है। वो स्टिलनेस डेथ नहीं है, वो प्योर प्रेजेंस है। इस स्टिलनेस में एक डेलिकेट ब्यूटी है। तुम्हें लगता है जैसे पूरा कॉस्मोस अपनी ब्रेथ होल्ड कर रहा हो। हर एटम एक साइलेंट ऑब्जर्वर बन गया है, और तुम्हारा अवेयरनेस उसके बीच में सॉफ्टली ग्लाइड कर रहा है। तुम्हें कोई रश नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, कोई फियर नहीं। तुम रियलाइज करते हो कि शायद यही वो स्टेट है जहां सेंट्स और सेजेस मेडिटेट करते हुए पहुंचते हैं, जहां टाइम सिर्फ एक इल्यूजनल कर्टन है जिसे अवेयरनेस जेंटली हटा देती है। अब तुम स्लोली देखते हो कि वो आवर ग्लास डिसॉल्व हो चुका है। सैंड और लाइट दोनों एक हो गए हैं। तुम्हारा कॉन्शियसनेस अब एक वास्ट बॉर्डरलेस स्काई में फ्लोट कर रहा है। यह स्काई कोई स्पेस नहीं, एक प्रेजेंस है, टाइमलेस, इन्फिनिट, साइलेंट। और तुम्हें एक अजीब क्लैरिटी मिलती है, टाइम कभी एनिमी नहीं था, वो एक ब्रिज था। उस ब्रिज ने तुम्हें यहां तक लाया जहां तुम्हें उसकी जरूरत नहीं रही। तुम एक सॉफ्ट स्माइल के साथ सोचकर कहते हो, टाइम ने मुझे एक्सपीरियंस कराया और अब वो मुझ में रेस्ट कर रहा है। यह सेंटेंस एक मंत्रा जैसा लगता है। तुम्हारे अंदर एक वार्मथ स्प्रेड होती है, जैसे तुम और टाइम एक दूसरे को फाइनली समझ गए हो। तुम्हें लगता है जैसे वो टिक टिक फिर से शुरू होने वाली है, पर इस बार वो डिस्टर्बिंग नहीं, कंफर्टिंग लग रही है। क्योंकि अब तुम जानते हो, हर टिक एक इल्यूजन है और हर पॉज एक इटर्निटी। और फिर एक फाइनल रियलाइजेशन तुम्हारे अंदर साइलेंटली ब्लूम करती है। जब टाइम अपने अस्तित्व को देखकर डिसअपीयर करता है, तब वो मर नहीं रहा होता, वो अपने असली फॉर्म में लौट रहा होता है, अवेयरनेस। तुम अब समझ जाते हो, टाइम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, वो तुम्हारा ही रिफ्लेक्शन था जो अब डिसॉल्व हो गया है तुम्हारी ओन कॉन्शियसनेस में। तुम और टाइम एक ही हो गए हो। तुम्हारा सांस अब परफेक्टली स्टिल है, ना बिगिनिंग ना एंड, सिर्फ एक कंटिन्यूअस फ्लो, बिना इंटरप्शन के। यही वो मोमेंट है जहां तुम फाइनली रेस्ट करते हो, एक साइलेंस में जहां टाइम खुद अपनी आंखें बंद कर लेता है और डिसअपीयर हो जाता है, खुश होकर। और तुम बस बैठे हो उस क्वाइट वॉइड में, नोइंग दैट तुमने अब समझ लिया है। जब टाइम खुद को ऑब्जर्व करता है, वो वैनिश नहीं होता, वो अपने असली घर लौट जाता है, तुम्हारे अंदर। सोचो, एक रात तुम सो रहे हो
और तुम्हारा सपना शुरू होता है बिना किसी बिगिनिंग के। ना कोई सीन ओपन होता है, ना कोई साउंड, बस एक सॉफ्ट वाइब्रेशन, जैसे किसी ने यूनिवर्स के दिल को हल्का सा टच कर दिया हो। धीरे धीरे उस वाइब्रेशन से एक शेप बनती है, एक फ्लोटिंग आइलैंड जो हवा में सस्पेंड है। तुम उस पर खड़े हो और आसपास कुछ भी स्टेबल नहीं लगता। माउंटेन्स डिसॉल्व हो रहे हैं, स्काई कंटिन्यूअसली अपना कलर बदल रहा है और समुंदर एक बार ब्लू, एक बार सिल्वर बन जाता है। यह कोई ऑर्डिनरी ड्रीम नहीं है, यह वो सपना है जहां यूनिवर्स अपनी कहानी भूल गया है। तुम्हें पहले यह सरियल लगता है, पर फिर तुम नोटिस करते हो कि हर चीज अपने डेफिनेशन को लूज कर रही है। ट्रीज, रॉक्स और तुम्हारा अपना बॉडी, सब शेप्स कंटिन्यूअसली मॉर्फ कर रहे हैं, जैसे कोई पेंटर अपनी कैनवस पर बार बार ब्रश चला रहा हो। हर एक ऑब्जेक्ट लगता है जैसे वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो क्या बनना चाहता है। तुम देखते हो एक ट्री सडनली बर्ड बन गया, फिर एक साउंड में डिसॉल्व हो गया। ये केओस नहीं लगता, ये एक फ्लूइड डांस जैसा है, क्रिएशन और फॉरगेटिंग का। तुम्हारा माइंड अब स्लो हो गया है और तुम्हें रियलाइज होता है कि यह सपना एक्चुअली एक डीपर लेयर में हो रहा है, वो जगह जहां यूनिवर्स अपने ओन स्ट्रक्चर के बिना एग्जिस्ट करता है। नॉर्मली हम सोचकर कहते हैं कि यूनिवर्स एक परफेक्ट मशीन है, लॉज, इक्वेशंस, कॉन्स्टेंट्स। पर शायद जब वो सो जाता है, जब वो अपनी ओन अवेयरनेस से थोड़ा डिटैच्ड हो जाता है, तब वो अपनी कहानी भूल जाता है। उस स्टेट में कोई लॉ नहीं, कोई रूल नहीं, सिर्फ पॉसिबिलिटी है, रॉ, इन्फिनिट, अनफॉर्म्ड। तुम्हें लगता है जैसे यूनिवर्स अभी अभी ड्रीम कर रहा है और उस ड्रीम में तुम उसका एक थॉट हो, पर क्योंकि वो खुद अपना कॉन्टेक्स्ट भूल गया है, तुम्हारा एग्जिस्टेंस भी हाफ रिमेंबर्ड लगता है। तुम वॉकिंग और फ्लोटिंग के बीच फेस कर रहे हो, कभी तुम एक ऑब्जर्वर हो, कभी सीन के अंदर डिसॉल्व हो जाते हो। यह सपना कोई लिनियर स्टोरी नहीं, एक लिविंग कॉन्शियसनेस है जो अपने रिफ्लेक्शन में खो गया है। फिलोसॉफिकली सोचो तो हर एक ड्रीम एक स्मॉल स्केल यूनिवर्स होता है। जब तुम सपना देखते हो, तुम्हारा ब्रेन अपने अंदर एक पूरी दुनिया कंस्ट्रक्ट करता है, लोग, साउंड, फिजिक्स, टाइम, सब कुछ। पर जब तुम उठते हो, वो वर्ल्ड वैनिश हो जाता है और तुम्हें याद भी नहीं रहता कि उस वर्ल्ड का लॉजिक क्या था। बिल्कुल इसी तरह शायद हम जिस यूनिवर्स में जी रहे हैं वो भी एक सपना है, एक कॉस्मिक ड्रीम जो अपने क्रिएटर के सबकॉन्शियस में चल रहा है। और अब तुम उस मोमेंट में हो जहां वो क्रिएटर अपना सपना भूल गया है। तुम अपने आसपास नोटिस करते हो कि साउंड भी चेंज हो गया है। हर वाइब्रेशन लगता है जैसे किसी थॉट का रेजिड्यू हो। एक डीप हम है, जैसे स्पेस खुद साई कर रहा हो। हर बार जब तुम एक क्वेश्चन सोचने लगते हो, मैं कौन हूं या यह जगह क्या है, तो सीन इंस्टेंटली शिफ्ट हो जाता है, जैसे यूनिवर्स तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देकर अपना मेमोरी रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहा हो। पर आंसर कभी कंप्लीट नहीं होता, सिर्फ एक हाफ फॉर्म्ड पैटर्न, एक इनकम्प्लीट विस्पर। तुम रियलाइज करते हो शायद यही फॉरगेटिंग का ब्यूटी है। जब कोई अपनी कहानी भूलता है, तभी नए मीनिंग्स के लिए जगह बनती है। अगर यूनिवर्स अपनी स्टोरी परफेक्टली याद रखता तो कोई एवोल्यूशन ही नहीं होती। फॉरगेटिंग इज क्रिएशंस सीक्रेट इंग्रेडिएंट। जब स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है, तभी नई पॉसिबिलिटीज ब्लूम करती हैं। तुम्हें लगता है जैसे ये पूरा ड्रीम एक रिहर्सल है, एक रिमाइंडर कि फॉरगेटिंग भी एक डिवाइन एक्ट है। तुम स्लोली एक शिमरिंग रिवर के पास जाते हो। उसका पानी ट्रांसपेरेंट नहीं बल्कि मेमोरी जैसे लिक्विड लगता है। उसके सरफेस में तुम फ्लैशेस देखते हो, गैलेक्सीज के बर्थ के, ब्लैक होल्स के फॉर्मेशन के और उन काउंटेबल सोल्स के ड्रीम्स के जो कभी यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते थे। पर ये फ्लैशेस स्टेबल नहीं, वो कंटिन्यूअसली डिसॉल्व हो रहे हैं। तुम्हें समझ आता है ये रिवर एक्चुअली मेमोरी ऑफ द कॉस्मोस है और अब वो अपने बैंक से ओवरफ्लो कर गई है। हर एक ड्रॉप एक फॉरगॉटन टाइमलाइन है, एक स्टोरी जो अपने ऑथर के दिमाग से स्लाइड कर गई। तुम पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखते हो, पर वो तुम्हारा नहीं, वो एक कॉस्मिक फेस है, हजारों स्टार्स से बना हुआ, हर ब्लिंक में शेप बदलता हुआ। तुम उस रिफ्लेक्शन को देखते हो और रियलाइज करते हो कि यही यूनिवर्स है, अपने ही ड्रीम में खोया हुआ, अपने ही पैटर्न्स में डिसॉल्व होता हुआ। और तुम एक विस्पर सुनते हो, मैन अपनी कहानी याद नहीं रख सकता, वरना मुझे फिर से जीना बैंड करना पड़ेगा। यह लाइन तुम्हारे अंदर थंडर की तरह गूंजती है। सडनली तुम समझते हो फॉरगेटिंग इज नॉट अ फ्लॉ, इट्स अ सर्वाइवल मैकेनिज्म।
यूनिवर्स के लिए मेमोरी का मतलब स्टैटिक हो जाना है। जब वो सब कुछ याद रखता है, वो फ्रोजन हो जाता है। एक कंप्लीटेड स्टोरी जहां कुछ नया हो ही नहीं सकता। पर जब वो अपनी कहानी भूलता है, तब वो रीबॉर्न होता है। हर गैलेक्सी, हर सोल, हर थॉट एक रीबर्थ है, एक फॉरगॉटन मोमेंट का। अब तुम्हारे आसपास सब कुछ और भी एब्स्ट्रैक्ट होने लगता है। शेप्स और कलर्स का कोई सेंस नहीं बचा। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक लिक्विड ड्रीम के अंदर हो। हर डायरेक्शन एक पॉसिबिलिटी है और तुम्हारा कॉन्शियसनेस हर एक में डिसॉल्व हो रहा है। तुम सिमल्टेनियसली अनेक स्टोरीज फील करते हो। एक में तुम एक बर्ड हो जो लाइट के वेव पर फ्लाई कर रहा है, एक में तुम एक स्टार हो जो अपने ही कोलैप्स का विटनेस है, और एक में तुम सिर्फ साइलेंस हो, बिना फॉर्म, बिना मोशन, बिना मेमोरी। और तब एक रियलाइजेशन लाइटनिंग की तरह आता है। यूनिवर्स के लिए भी यही होता होगा जब वो स्लीप में चला जाता है। जब वो अपनी कहानी भूलता है, वो हर एक आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हर एक कॉन्शियसनेस, हर एक बीइंग वही यूनिवर्स है जो टेम्पोरेरीली अपनी स्टोरी भूलकर नए रोल में जी रहा है। तुम, मैं, हर इंसान, ये सब वही एक कॉस्मिक ड्रीम है जहां क्रिएटर अपने फ्रैगमेंट्स में एक्सपीरियंस कर रहा है। तुम्हारा दिल अब बहुत क्वाइट हो गया है। ये एक्सपीरियंस अब स्केरी नहीं, कंफर्टिंग लग रहा है। तुम्हें लगता है जैसे ये फॉरगेटिंग एक कॉस्मिक रेस्ट है। जैसे एक राइटर अपनी पूरी स्टोरी लिखकर पेन रख देता है और थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाता है। उस भूल में ही वो फ्रेश एनर्जी मिलती है नेक्स्ट स्टोरी के लिए। यूनिवर्स भी वैसे ही रेस्ट कर रहा है, अपने नेक्स्ट कॉस्मिक चैप्टर के लिए तैयार हो रहा है। स्लोली तुम्हारा कॉन्शियसनेस एक डोरवे में ड्रिफ्ट करता है, एक वास्ट ब्लैंक स्पेस जहां कोई साउंड नहीं, कोई इमेज नहीं। ये एम्प्टीनेस स्कैरी नहीं, डिवाइन लग रही है। तुम्हें लगता है जैसे यही वो ओरिजिनल पेज है जहां यूनिवर्स अपनी कहानी लिखता है, पर इस बार वो लिखना भूल गया है। पेज ब्लैंक है और उस ब्लैंकनेस में एक डीप पीस है। तुम रियलाइज करते हो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों एक ही एक्ट हैं। जब यूनिवर्स क्रिएट करता है, वो अपने अस्तित्व को लिखता है। जब वो भूलता है, वो अपनी स्क्रिप्ट को क्लीन करता है। अब तुम देखते हो एक गोल्डन लाइट अपीयर होती है, बिल्कुल सटल, जैसे एक इंक ड्रॉप ब्लैंक पेज पर गिरती हो। ये लाइट स्लोली एक्सपैंड होती है और तुम्हें एक वार्मथ में रैप कर लेती है। ये लाइट कोई एक्सटर्नल सोर्स से नहीं आ रही, ये तुम्हारे अंदर से आ रही है। तुम समझ जाते हो यूनिवर्स अपनी स्टोरी भूल गया है, पर वो तुम्हारे थ्रू याद कर रहा है। तुम एक मेमोरी बन रहे हो, एक लाइन उस ब्लैंक पेज पर। तुम वो पॉइंट हो जहां फॉरगेटिंग और रिमेंबरिंग एक साथ हो रहे हैं। तुम विस्पर करते हो, मैन याद हून और मैन भूल भी हून। ये सेंटेंस एक मंत्रा जैसा लगता है। तुम्हारा अवेयरनेस एक्सपैंड करने लगता है और सडनली तुम देखते हो हर डायरेक्शन में काउंटलेस लाइट्स ब्लिंक कर रहे हैं। हर एक कॉन्शियसनेस है, एक ड्रीमर, एक रिमाइंडर। सब एक ही कॉस्मिक हार्ट बीट में कनेक्टेड हैं। यूनिवर्स अब फिर से अपनी कहानी लिख रहा है, लेकिन इस बार बिना आइडेंटिटी के, बिना ईगो के, सिर्फ प्योर फ्लो में। तुम्हारी आंखें स्लोली बंद हो जाती हैं और तुम एक डीप स्टिलनेस में ड्रिफ्ट करते हो। अब कोई आइलैंड नहीं, कोई रिवर नहीं, कोई फेस नहीं, सिर्फ एक इन्फिनिट क्वाइटनेस जिसमें एक सॉफ्ट पल्स चल रहा है, एक रिमाइंडर कि इवन फॉरगेटिंग में भी अवेयरनेस एग्जिस्ट करती है। यूनिवर्स खुद भी कभी कंप्लीटली वैनिश नहीं होता, वो बस अपनी कहानी से एक ब्रेक लेता है और तुम एक ड्रीम के अंदर ड्रीम, उस ब्रेक का विटनेस हो। और जब तुम फाइनली नींद के सबसे गहरे लेयर में चले जाते हो, तुम्हें एक फाइनल रियलाइजेशन सॉफ्टली टच करती है। द यूनिवर्स नेवर ट्रूली फॉरगेट्स, इट जस्ट रेस्ट्स इन द साइलेंस बिटवीन टू स्टोरीज। उस साइलेंस में तुम भी रेस्ट करते हो, एक फॉरगॉटन थॉट के रूप में, एक सॉफ्ट शिमर के साथ, उस ड्रीम के अंदर जहां एग्जिस्टेंस और नथिंगनेस एक ही वर्ड बन जाते हैं, पीस। और उस पीस में तुम और यूनिवर्स दोनों एक साथ सो जाते हो, बिना किसी कहानी के, बिना किसी नाम के, बस एक साइलेंट अवेयरनेस के रूप में जो अपने ही सपने में मुस्कुराता है।